हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ लॉयल्टी। तो 3D का कॉन्सेप्ट क्या है और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्या है, डीएम की स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों ऐसा होता है, उसके बारे में आज बातें करेंगे। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे सवाल आप लोगों का रहता है कि डीएम स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है। ये स्ट्रेंज बिहेवियर इसीलिए कर रहा है, और सिर्फ डीएम नहीं, आप लोग भी स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे हो, क्योंकि आप लोग तो स्पिरिचुअल हो, आप लोगों को समझ में आता है कि क्यों ऐसा वो कर रहा है। तो आप क्यों उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। 3D की जो रूल्स है उसके हिसाब से डीएम चलते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं चलते हैं, इसीलिए तो बाउंड्रीज को ब्रेक करने में इतना टाइम लगता है, उसके लिए इतना इनर वर्क करना पड़ता है, इतना कुछ सीखने की ज़रूरत है। 3D जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे ही लाइफ से बिल्कुल निकाल देना, ये टाइम लगता है इसमें। कुछ लोगों के लिए तो ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि जो भी लोग कमेंट बॉक्स में बताते जा रहे हैं कि फैमिली वाले फोर्स कर रहा है, 3D वर्ल्ड के लोग फोर्स कर रहा है, शादी कब होगा, मूव ऑन कर लो, ये सब 3D की कॉन्सेप्ट है, 3D की बातें हैं। तो अभी भी आप लोग 3D की कॉन्सेप्ट से डील कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका डीएम स्पिरिचुअली बातें करेंगे। डीएम तभी सुधर के आता है जब आप खुद स्पिरिचुअल बनते हो। जहाँ पे आप अभी भी 3D वर्ल्ड के लोगों की बातें सुने जा रहे हो, वो 3D वर्ल्ड के लोग आपको परेशान किए जा रहे हैं, तब तक डीएम की एवोकेनिंग तो आप भूल ही जाओ। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एवोकेन नहीं हो और आपका डीएम एवोकेन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। तो आज इसके बारे में बातें करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। सीधा पॉइंट पे आता है। 3D वर्ल्ड के लोगों की सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि एक सर्टेन एज पे जाके आप शादी कर लो, घर बसा लो। और घर वाले क्यों प्रेशर देते हैं? क्योंकि वो अपनी बोझ हल्का करना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर आएंगे। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और घर पे पैसे देते हो तो उन लोगों का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये मिरेकल आप अपने आँखों से देख पाओगे कि जिन लोगों को आप सोच रहे हो कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं, वही पेरेंट्स अगर आप ज़्यादा अमाउंट के पैसे उनके हाथ में दे दोगे तो वो मुँह नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे ज़्यादा प्यारा आप ही हो जाओगे उन लोगों के आँखों में। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, तो घर से प्रेशर आना जस्ट चुटकी में बंद हो जाएगा। क्योंकि 3D वर्ल्ड के लोग पैसा समझते हैं और कुछ नहीं। बचपन से इतने बड़े आप हुए हो, कभी भी देखा है कि कुछ लोग इकट्ठा होके प्यार की बातें कर रहा है, लव की बातें क्या कर रहा है, व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ सोल कनेक्शन, ये सब जो होता है ये सब हम लोग मूवी में देखते आ रहे हैं। कभी रियल लाइफ में देखा है? एक एज के बाद वो लोग आपका घर बसाना चाहते हैं। बेसिकली वो आपका घर बसाना नहीं चाहते हैं, वो आपका दिल घर सब कुछ तोड़ना चाहते हैं। आपकी पूरी जो सॉफ्ट एक हार्ट है उसको वो तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसका खुद भी टूटा हुआ है, कभी भी उसको प्यार नहीं मिला है। उन लोगों को, जो लोग ये बोल रहा है, अगर लव मैरिज होता तो पहले बच्चों को बोलते कि बच्चे जाओ पहले अपनी लव ढूंढ के लेके आओ, शादी तो होता रहेगा। बट वैसा नहीं बोलते हैं। तो लव रिलेशनशिप फोर्सफुली नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। और अगर आप ऐसे पर्सन से शादी करते हो जो आपसे प्यार नहीं करता, आप जिससे प्यार नहीं करते, तो आप दोनों के बीच जो कनेक्शन होता है, जो सेक्स होता है, उसके बाद आपको डिप्रेशन आएगा। बस अगर आपकी लक बहुत अच्छा हुआ, पिछले जन्मों का अगर आपका बहुत अच्छा कर्मा हुआ, तो आपको अगर सोलमेट मिल जाए, अगर आप लोगों का मैचिंग हो जाए तो आप लकी हो। बट दैट विल बी अ वेरी एक्सेप्शन केस। मैक्सिमम जो होता है ऐसा नहीं होता है। तो वो जो फर्स्ट टाइम आप जिस पर्सन से मिल रहे हो, उससे जो ट्रॉमा आपको मिलता है वो आप लाइफ टाइम कैरी करते हो, और सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाता है। आपको सेक्स से डर लगेगा, लव से डर लगेगा, और आपको लगेगा यही लाइफ होता है। लाइफ बिटर हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। फिर एक दिन आपकी लाइफ में लव आएगा, वो ट्विन फ्लेम आ सकता है, सोलमेट आ सकता है। क्योंकि
ज़्यादा देर तक हमारा जो सोल है वो ऐसे बैठे नहीं रह सकता। सोल को फ्रीडम चाहिए होता है, ये सोल का नेचर है। ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है फ्रीडम पाना, सबका नेचर होता है। तो कभी ना कभी उसके लाइफ में लव आ ही जाएगा। तो 3D वर्ल्ड का रूल क्या है, आप छुप छुप के मिलो, छुप छुप के प्यार करो, छुप छुप के सेक्स करो जिससे भी आप पसंद करते हो, बट टाइम पे आप घर लौट के आओ, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रह जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। वो उनके लिए चीटिंग नहीं होता है। मन में किसी के बारे में आप सोच रहे हो तो वो भी उनके लिए चीटिंग नहीं होता है। दिन रात आप 24 आवर किसी और के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, इंटीमेसी के बारे में, बट वो चीटिंग नहीं। बट अपने हस्बैंड के साथ रह जाओ या फिर वाइफ के साथ, जो आपके साथ है उसके साथ आप रह जाओ। 3D वर्ल्ड के लोग इनको चीटिंग नहीं मानते, क्लियरली बोल रही हूँ मैं। जो पैटर्न आपका डीएम फॉलो करते हैं, कभी कभार बहुत क्रेविंग हुआ तो 1-2 बार छुप छुप के जाओ, जाके मिल के आओ, फिर अपने घर बसा लो, घर पे फोकस करो। ऐसा आप मूवी में भी देखा होगा बहुत सारे। छुप छुप के एक बार जो गलतियाँ कर ली उसको माफ़ कर दिया जाता है, बट छुप छुप के जिससे आप मिलने जाते हो वो एक दिन का काम नहीं है। आप बहुत टाइम से उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, प्यार करते हो, फिर जाके एक दिन हिम्मत जुटा के उससे मिलने आप गए। ऐसा ही होता है, एक ही बार में कुछ नहीं होता है। जिस पर्सन से आप मिलने जा रहे हो उसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, फिर जाके एक दिन आप गए और फिर पकड़ गए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होता है वो छुपा के आप नहीं रख सकते, वो रिवील हो ही जाएगा। ये 3D वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए आपका जो डीएम है वो स्ट्रेंज बिहेवियर करते हैं, क्योंकि जिनका भी डीएम अनमैरिड है वो आपने देखा होगा, आपसे मिलने के लिए आते हैं फिर दूसरों के साथ चले जाते हैं, बोलते उससे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उससे प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि आपके साथ वो शादी में नहीं जा सकता, रिलेशन नहीं हो सकता है, फ्यूचर नहीं है आपके साथ। इसीलिए ये सब समझ के वो आपको इमीडिएटली छोड़ के जाता है। कुछ दिनों के बाद रह नहीं पाते, बहुत दर्द होता है, फिर से लौट के आता है, फिर 1-2 दिन रहता है, उसके बाद फिर से उसको लगता है कि नहीं रह सकते, फ्यूचर नहीं है, चलो चलते हैं। और ऐसा करते करते आप एक दिन शादी कर लोगे, उसको ऐसा लगता है, फिर आप उनको छोड़ के चले जाओगे और सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। 3D वर्ल्ड के जैसे सोल्यूशन वो मांगता है, वो क्लियर रास्ता नहीं दिखाई देता कि जिससे प्यार करो उससे ही शादी करो, उसके साथ रह जाओ, शांति से रहो, खुश रहो, लाइफ इजी हो जाएगा, लाइफ ठीक ठाक रहेगा, मेंटल पीस रहेगा, हाई वाइब्रेशन रहेगा। ये सब वो नहीं समझते। उसे समझ में आता है कि छुप छुप के मिलो, 1-2 दिन के लिए सेटिस्फेक्शन कर लो, फिर से अपनी लाइफ में वापस चले जाओ। और हर एक का डीएम सेम ही काम किए जा रहे हैं, सेम काम किए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोग भी 3D वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाए हो। अदरवाइज़ आप लोग ये क्यों बोल रहे हो कि घर वाले परेशान कर रहे हैं मैरिज के लिए? आपको पता है ना, जिस पर्सन से आप 100% नहीं दे पाओगे उससे मैरिज का मतलब क्या है? मतलब आप उनको चीट कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी वालों को पता नहीं, क्योंकि ये इनको चीटिंग नहीं मानते। मन में किसी के बारे में सोच रहे हो तो उसको वो चीटिंग नहीं मानते। जब तक आप इसके लिए सीधी रास्ते पे नहीं आओगे आपका डीएम कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए कुछ लोगों का डीएम मैरिड है तो छुप छुप के आके मिलते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता डीएम को कि क्लियर चॉइस रखनी चाहिए कि अगर मैं आ रही हूँ इस पर्सन के साथ, अपनी वाइफ को छोड़ दूँ या फिर सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही रह जाऊँ। ऐसा कोई क्लियर चॉइस वो नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि आप बाउंड्री नहीं लगवाते हो। आपको क्लियर चॉइस देना है कि आप या तो वाइफ के साथ रहो या फिर मेरे साथ रहो। ऐसे आप नहीं रह सकते हो। आपको बाउंड्री लगवाना पड़ेगा, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। उसको आपको रूल्स सिखानी पड़ेगी लाइफ की, अदरवाइज मेंटल पीस कभी नहीं आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी 3D वर्ल्ड से डील कर रहे हो। 3D वर्ल्ड के लोग अगर आपको परेशान करते हैं मतलब अभी भी आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई, आपका इनर वर्क 0 लेवल पे अटका हुआ है। मैं नहीं बोल रही हूँ आप गलत हो, टाइम लगता है चीज़ों को ठीक करने में। मैं भी कभी इस जगह पे ही थी, तो इसको ठीक करना है आपको। 3D वर्ल्ड के लोग क्या कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ये आपकी परेशानी नहीं। आपको डिवाइन के रास्ते पे चलना है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है, जो रास्ता सीधा जाता है जिसमें सबके भलाई होता है। ऐसे बीच में लटकते रहोगे कब तक? आप लटकते रहोगे, आपका डीएम भी लटकते रहेंगे। तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्या है लॉयलिटी का, पहले बता देती हूँ। स्पिरिचुअल वे में चीटिंग क्या होता है। अगर आप किसी एक पर्सन से शादी किए हो
मैरिज में हो या फिर रिलेशन में हो, और आपके मन में एक सेकंड के लिए भी कोई और पर्सन आ रहा है कभी भी, और आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, यहाँ पे तो एक सेकंड का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे 24 आवर लोग सोचे जा रहे हैं दूसरे लोगों के बारे में, और ये नॉर्मल लगता है। बट आप मैरिज में हो, रिलेशन में हो, किसी और के बारे में सोच रहे हो, इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हो, घूमने जाने की बातें सोच रहे हो, लव के बारे में सोच रहे हो, तो ये चीटिंग है। स्पिरिचुअल वे में दिस इज़ चीटिंग, क्योंकि सोचने में एनर्जी एक्सचेंज होता है, सोचने में सब कुछ हो जाता है। जैसे हम फिजिकल रिलेशन में हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है, सोचने में भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, मतलब सेम एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो, रिलेशन में हो, मैरिज में हो, आपको लगता है कि ये रिलेशन नहीं टिकेगा, या फिर मैं मैरिज में हैप्पी नहीं हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो ऑलरेडी यू आर चीटिंग योर पार्टनर। आप लोग ऑलरेडी अपनी पार्टनर को चीट कर रहे हो। ओके, तो इसमें कर्मा क्रिएट होगा और इसका पनिशमेंट भी आपको मिलेगा, क्योंकि 3D वर्ल्ड के लोगों को ये सब पता नहीं होता है। तो ये कर्मा वो लोग क्रिएट करते जाते हैं, अपनी पार्टनर को धोखा देते जाते हैं। ओके, तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में लॉयलिटी वही है जहाँ पे आपका माइंड, बॉडी, सोल एक साथ है। अभी आप बताओगे ये तो पॉसिबल नहीं है, किसने आपको बोला ये पॉसिबल नहीं है? बट ये जो सोसाइटी के हिसाब से वो लव आपके लाइफ में उस टाइम पे नहीं होगा जिस टाइम पे आपके पेरेंट्स चाहेंगे या फिर सोसाइटी वाले चाहेंगे। उसके रूल्स के हिसाब से यूनिवर्स नहीं चलेंगे। इसके लिए आपकी सेल्फ ग्रोथ की ज़रूरत है, इसके लिए इनर वर्क की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी लाइफ में वो लव आता है। उससे पहले आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर उससे पहले आपके लाइफ में कार्मिक भी आ सकता है। तो अगर कार्मिक भी आता भी है, तो जब तक आपका बॉडी, माइंड, सोल एक जगह पे नहीं होता है, मैरिज के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। और इधर आप बोले जा रहे हो कि घर वाले परेशान कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ की बेसिस पे मैरिज करने जा रहे हो? घर वाले फोर्स कर रहा है, इट्स ओके, ये उनका काम है, वो 3D वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप वीडियो देख रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको सब कुछ पता है। इसके बाद भी आप मैरिज करना चाह रहे हो किस चीज़ के बेसिस के ऊपर? जिस पर्सन से आप प्यार नहीं करते, जिसका बेस में लव नहीं है, जिस रिलेशन का, तो क्या किस चीज़ों के बेसिस पर मैरिज करने जा रहे हो? लास्ट के बेसिस पर। लास्ट विल नॉट लास्ट, जो कि कभी लास्ट तक नहीं रहेगा। लास्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 1-2 दिन का होता है, उसमें हो सकता है आपका बच्चा भी हो जाए 2-3, तो लाइफ उसके बाद और भी बिटर हो जाएगा आपका। तो आप बच्चों से भी परेशान हो जाओगे, लाइफ से परेशान हो जाओगे, हर एक चीज़ में परेशान हो जाओगे। इंस्टेंट जो आपका एनर्जी है उसके बेसिस के ऊपर आप मैरिज करने जा रहे हो। आपको पता नहीं जिस टाइम पे आपका एनर्जी चेंज होगा, बोरिंग एनर्जी आएगा, उस टाइम पे आप कैसा फील करोगे। अभी आप एक रिवेंजफुल एनर्जी में हो, तो कुछ लोग अभी सवाल करेंगे तो हम क्या शादी नहीं करेंगे, हम क्या अपने घर नहीं? ऑफ कोर्स आप बसा सकते हो घर, बट मैं बस आपको ये बोल रही हूँ व्हाट इज़ चीटिंग एंड व्हाट इज़ लॉयलिटी। अगर आप लॉयल नहीं हो किसी के साथ, मतलब आप खुद के साथ लॉयल नहीं हो, आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, और ऐसे पर्सन से जा रहे हो जिसकी लाइफ आप बर्बाद करोगे, खुद का लाइफ भी बर्बाद करोगे, उसके साथ साथ आपके बच्चे, आसपास जितने लोग होंगे सभी की लाइफ आप बर्बाद करोगे, क्योंकि पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी रहेंगे। कहीं पे भी लव एनर्जी, मतलब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कहीं पे नहीं रहेगा। आपका बच्चा जो है लव नहीं सीखेगा, बचपन से पेरेंट्स में प्यार नहीं देखेगा। जैसे कि लाइफ हम लोगों ने गुजारी है, आपको वैसी लाइफ अपनी बच्चों को नहीं देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हो तो आप जा सकते हो। मेरा काम है आप लोगों को क्या सही है क्या गलत है ये बताना। तो आपका डीएम भी वही काम लेगा, वही सोच रखेगा जैसा सोच आप रखते हो। हर रोज़ इधर पे आप इनर वर्क ना करके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, किसी और के साथ जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको क्लियरली पता है आप किसी के भी साथ मैचिंग आपका नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो सब कुछ डिवाइन के भरोसे छोड़ के अपनी लक के लिए वेट करना चाहिए कि कब डिवाइन हमें सब कुछ दे देते हैं। डिवाइन हमारा एग्ज़ाम ले रहे हैं, अगर एग्ज़ाम ले रहा है तो सब कुछ भलाई के लिए होगा बाद में, ऐसा सोच लेना चाहिए। अगर आप सिंगल भी रहना चाहते हो तो सिंगल रह सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, और सिंगल रहना गलत भी नहीं, और आप बहुत खुश रहोगे। बट जब तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई मैचिंग नहीं आता है जो कि आपके साथ मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली 100% मैच होता है, तब तक मैरिज नहीं करनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हो तो आप मैरिज को गंदा कर रहे हो। जिन लोगों को बहुत पहले ही शादी हो चुका है ज़बरदस्ती घर वालों के थ्रू, उनकी बातें अलग है, बट दिस जनरेशन आप लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आप लोग जो भी करोगे आपका नेक्स्ट जनरेशन इसको फॉलो करेगा, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ट्विन फ्लेम, एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, कि आप ऐसा कुछ करो। मतलब ये आपका सोल पर्पस में भी आता है, जैसे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये सोल पर्पस में आता है कि बाकी लोगों की मदद के लिए आप कुछ करो, ना कि उन लोगों को ऐसा रास्ता दिखाओ कि वो भटक जाए। आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो वो कि जो कि कन्फ्यूजिंग है, जो आपका मैसेजेस पढ़ रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि चलो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। आप लोग नेगेटिव वाइब्रेशन में हो, इसलिए ऐसे बातें कर रहे हो। अभी कुछ दिनों के बाद आप फिर से चेंज हो जाओगे, फिर से कुछ नया बोलना स्टार्ट करोगे। ओके, तो डीएम की बिहेवियर, स्ट्रेंज जो बिहेवियर होता है, इसका मतलब यही होता है। अगर वो कहीं पे मैरिड है तो भी वो आते जाते रहते हैं, अनमैरिड है तो भी आते जाते रहते हैं, क्योंकि आप क्लियर चॉइस नहीं रखते हो, आपके पास क्लियर चॉइस नहीं है। आप उनको एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हो कि हमारा जो रिलेशन है, चाहे एज गैप कितना भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। ऐसा एश्योरेंस देना पड़ेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ मैरिज। आप नहीं समझाओगे तो काम नहीं होगा। और कब समझाओगे? जब आप खुद हाई वाइब्रेशन में रहोगे। कैसे? अगर वो नहीं समझते तो आप रोना स्टार्ट करोगे, मतलब आप लो वाइब्रेशन में हो। अगर आप स्टेबल रहोगे और कहोगे कि अगर आप इसमें एग्री नहीं करते हो तो आप मेरे रास्ते से चले जाओ, मैं अपनी लाइफ खुद देख लूँगी। अगर आप मेरे साथ परमानेंटली नहीं रह सकते तो मेरे लाइफ में वापस नहीं आना, या फिर आप अगर सिंगल नहीं हो तो मेरे लाइफ में नहीं आ सकते हो। पहले अपनी बीवी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ करो कि सबके लिए ठीक हो, फिर जाके मेरे पास लौट के आना। दोनों तरफ साथ में आप नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। जब आप दोनों मिलके कोशिश करोगे, आपका डिवाइन मस्कुलाइन, आप खुद, खास करके आप लोग डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप कोशिश करोगे तो डिवाइन ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे आप लोगों के लिए। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।